सभी दास की सभी प्रेमियों से प्रार्थना है कि सतुपदेश अमृत जो गुरु ने दिया उसको बहुत ध्यान से श्रवण करें, समझने की कोशिश करें। ये सतुपदेश अमृत जीवन गाथा भाग 2 में है और सतुपदेश अमृत संख्या 164 164 है। 6 सितंबर सन 1953 में श्री महाराज जी ने ये सतुपदेश हम सभी को बख्शा है। उनकी दात, उनकी कृपा हुई। आज उनके आदेश को, आज उनके सत्विचार को, सत्प्रवचन को हम सभी बड़ी एकाग्रता से सुनने की कोशिश करेंगे, प्रयत्न करेंगे। महाराज जी कहते हैं, हर एक जीव इस शरीर रूपी संसार को धारण करके शरीर के सुखों को जमा करने में लगा रहता और उन सुखों में ही तसल्ली चाह रहा है। उसकी विचारधारा उन्हीं सुखों की तरफ जाती है। उसकी विचारधारा उन्हीं सुखों की तरफ जाती है। जमाने के हालात अगर अनुकूल हों तो बहुत लंबी दौड़ लगाता है, पदार्थ पर पदार्थ जमा करता जाता है, हर किस्म के सुख की सामग्री जमा करता है, लेकिन अंदर चाहना बनी रहती है। लेकिन अंदर उसके चाहना बनी रहती है हर हालत में, मगर शरीर का खात्मा हो जाता है। इसके दिल की बेकरारी का खात्मा नहीं होता। इसके दिल की बेकरारी का खात्मा नहीं होता है। यह ही इस संसार का रूप है। जो इस खेल को इस तरह नहीं जानते हैं वे अज्ञानी हैं, वे मूर्ख हैं। कितनी सीधी तरीके से महाराज जी ने हम सभी को शर्त के आधार पर ये बात समझाने की कोशिश की है कि यदि हम संसार के लिए जी रहे हैं, संसार के पदार्थों को इकट्ठा करने के लिए जी रहे हैं, तो हम बहुत बड़े मूर्ख हैं, हम बहुत बड़े अज्ञानी हैं। इससे ज्यादा और कुछ नहीं। इसीलिए आगे कहते हैं, गुणी ज्ञानी लोगों ने इस चक्कर को समझा और कहा, क्या कहा? बहु सुख संपत करी प्रापत, मान तेज अत पाए। बहु जर माल प्राप्त किया, पर मन ना धीरज पाए। कोटक यतन करे दिन राति, कोटक करे तदबीर। इस मन की विपता मिटे न मीता, आठ पहर रहे दिल गीर। 8 पहरों तक, हर पल हर क्षण वो केवल और केवल संसार के सुखों को प्राप्त करने का यत्न करता है। लेकिन महाराज जी कहते हैं, इस मन की विपता मिटे न मीता। इस मन की ये विपत्ति मिटती ही नहीं है। मेरी ये चीज बन जाए, मेरी वो चीज बन जाए। श्री महाराज जी कहते हैं, बहुत धन संपत्ति प्राप्त करके भी मन को धीरज नहीं आता और बहुत यत्न तदबीरें करने पर भी इस मन की बेकरारी दूर नहीं होती है। इसको शरीर के साथ ऐसा स्नेह हो गया है कि नित ही जिंदा रहने की आशा करता है, नित ही भोगों की तरफ दौड़ता ही रहता है। मैं जिंदा रहने की कोशिश करता हूं, मैं हर समय भोगों को प्राप्त करने का यत्न करता हूं। बुढ़ापा आ जाता है, दांत निकल जाते हैं, आंखें कमजोर हो जाती हैं, कान कमजोर हो जाते हैं, लेकिन फिर भी
चाट पकौड़े की चाहत बनी रहती है, गजरेला की चाहत बनी रहती है, ना जाने कितने कितने व्यंजनों को पाने की, खाने की, पहनने की, ओढ़ने की, इन भोग विलासों की चाहत बनी ही रहती है। कल्पना करके देखें कि बुढ़ापे में भी चाट के ठेले पर लाइन बुजुर्गों की भी लगी होती है, आज भी जीभ चटा के लिए हुए है। इसलिए महाराज जी कह रहे हैं, संसार की ये मुहिम बड़ी दुश्वार है। श्री महाराज जी के शब्दों को हम इसी गहनता से जब सुनते हैं और सुनेंगे तो हमको समझ आवेगा कि महाराज जी हमारे सीधे हृदय पर तीर मार रहे हैं। लेकिन जितने प्रेमी इस समय लॉगिन हैं, जो जो प्रेमी इस समय सुन रहे हैं, यदि उन्होंने कान लगा करके इस तरह से सुना कि ये बात, ये लाइन, ये शब्द केवल मेरे लिए महाराज जी ने कहा है, तो तीर दिल में जाकर के लग जाएगा। और वरना क्या होगा, एक कान से सुनेंगे और दूसरे कान से निकल जाएगा। इसलिए महाराज जी कहते हैं, दीन गवायो दुनी संग, दुनी न चाली साथ, पैर कुल्हाड़ा मारिया, गाफिल अपने हाथ। श्री महाराज जी कहते हैं कि संसार का सही चरित्र समझो, यह ही जीवन का मुद्दा और मकसद है। संसार को हम ठीक तरीके से नहीं समझ पा रहे हैं, महाराज जी कहते हैं, ये जबकि असली मुद्दा है और यही मकसद है। सिकंदर जब हिंदुस्तान में आया, उसके मुर्शिद अरस्तू ने कहा, वापसी पर एक ब्राह्मण और गीता की पुस्तक लेते आना। सिकंदर जब हिंदुस्तान में आया, उसके मुर्शिद अरस्तू ने कहा कि वापसी पर एक ब्राह्मण और एक गीता की पुस्तक लेते आना। जब उसकी फौजें दरियाई जहलम के किनारे पहुंची तो उन्होंने आगे जाने से इनकार कर दिया। उस वक्त वापसी का इरादा करने से पहले उसने ब्राह्मणों को बुलवाया और कहा, मैं 3 सवाल करूंगा, 8 दिन की मोहलत दूंगा, इसके बाद आप मुझे जवाब दे दें। मैं 3 सवाल करूंगा, 8 दिन की मोहलत दूंगा, उसके बाद आप सब जवाब देना। उन्होंने कहा, यहां मोहलत की जरूरत नहीं है, यहां मोहलत की जरूरत नहीं है, आप सवाल करते जाइए और जवाब लेते जाइए। वह हैरान हो गया, उसने कई सवाल किए, फौरन उसके ठीक ठीक जवाब हासिल कर लिए। तब उसे यकीन हो गया कि उसके गुरु अरस्तु ने ठीक ही कहा था। तब उसके लिए यह यकीन हो गया कि उसके गुरु अरस्तु ने ठीक कहा था। सिकंदर समझ गया, ब्राह्मण ब्रह्म को जाने हुए है, वह गीता इसीलिए साथ और ब्राह्मण को साथ लेने के लिए कही गई थी उसके गुरु ने। लेकिन आज हम गुरु की बात को तवज्जो नहीं देते, आज हम गुरु की उस हर एक शब्द को अपने सर आंखों पर, सर माथे पर नहीं बिठाते, इसीलिए बार बार गिरते हैं, इसीलिए बार बार ठोकर खाते हैं और संसार में गोते लगा लगा करके हम दुखी, बेचैन और परेशान और हैरान ही रहते हैं। जब सिकंदर ने उनसे कहा कि एक ब्राह्मण को साथ ले जाना चाहता है, तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया और दूर एक झोंपड़े की तरफ इशारा करके कहा, वहां चले जाओ। जब सिकंदर ने उनसे कहा कि वह एक ब्राह्मण को साथ ले जाना चाहते हैं, तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया। ब्राह्मण ने साफ इनकार कर दिया और दूर एक झोंपड़े की तरफ एक इशारा करके कहा, वहां चले जाओ जहां एक सन्यासी साधु रहता है, वह शायद आपके साथ जा सके। ब्राह्मण ने मना कर दिया कि नहीं जाएंगे और एक झोपड़ी की तरफ इशारा किया, जाओ वहां एक साधु रहते हैं, हो सकता है वो तुम्हारे साथ चले जाए। सिकंदर ने अपना खास वजीर
उस सन्यासी के झोपड़ी की तरफ रवाना कर दिया। उस झोपड़ी में जो संत थे, जो साधु थे, जो सन्यासी थे, उस वक्त धूप सेकने के लिए बाहर जमीन पर बैठे हुए थे। वजीर हाजिर हो गया और बड़े अहंकार से बोला, आपको सुल्तान सिकंदर बुला रहे हैं। उस वजीर ने क्या कहा साधु से कि आपको सुल्तान सिकंदर बुला रहे हैं। उन्होंने दरियाफ्त किया है, उन्होंने दरियाफ्त किया। कौन सिकंदर? कौन सुल्तान सिकंदर? ये साधु के वचन थे। वजीर के लिए कहने लगे, कौन से कौन सुल्तान सिकंदर? वजीर ने पूछा, आपने सुल्तान सिकंदर के मुतालिक कुछ सुना नहीं है क्या? इस पर साधु कहते हैं, उन्होंने जवाब दिया, हाँ सुना है। कहते हैं यूनान का एक कुत्ता दर दर की हड्डियां चाटता हुआ यहां पे आ पहुंचा है। साधु सन्यासी कहते हैं कि हाँ सुना है कि यूनान का एक कुत्ता दर दर की हड्डियां चाटता हुआ यहां भी आ पहुंचा है और अभी तक उसकी तृष्णा पूरी नहीं हुई है। ये सुनकर वजीर आंख बबूला हो गया। वापस जाकर सिकंदर को जैसा का वैसा सुना दिया। जैसा सिकंदर ने सुना, सिकंदर को बहुत गुस्सा आया और अपनी म्यान से तलवार को निकाल लिया और कत्ल करने की धमकी दे डाली। तलवार को देखकर संत हंस पड़े, सन्यासी हंस पड़े और ये देखकर सिकंदर बहुत हैरान हो गया। आज सिकंदर हैरान है। न जाने कितने लोगों को सिकंदर ने मौत के घाट उतार दिया, लेकिन साधु के आगे जब तलवार खींच करके सिकंदर ने कहा, जान से मार देंगे, आज वो सन्यासी हंस पड़े। तब सिकंदर हैरान हो गया। संत ने दरियाफ्त किया, ऐ सिकंदर, तू जानता है कि सुल्तान की क्या तारीफ है? ऐ सिकंदर, तू जानता है कि सुल्तान की क्या तारीफ है? सुल्तान तो उसको कहते हैं जिसकी सारी जरूरतें पूरी हो चुकी हों और कोई ख्वाहिश बाकी ना हो। सुल्तान तो उसको कहते हैं जिसकी सारी ख्वाहिशें पूरी हो गई हों, कोई ख्वाहिश, कोई इच्छा बाकी ना हुई हो, रह गई। बोलो, क्या तुम ऐसे सुल्तान हो? सुल्तान ने सिर हिला दिया। इस पर संत ने कहा, तुम जरूरतों के गुलाम हो। संत कहते हैं सुल्तान से कि तुम जरूरतों के गुलाम हो। हम अपने आप के ऊपर बात रख करके देखें कि क्या हम जरूरतों के गुलाम हैं? उत्तर मिल जाएगा। सुल्तान नहीं, बल्कि कंगाल हो। सुल्तान नहीं, बल्कि कंगाल हो। असली सुल्तान तो मैं हूं, जिसकी सारी ख्वाहिशें मिट गई हों और तमाम प्रकृति जिसकी नौकरी में हाजिर है। जरा आगे से हट जाओ ताकि सूरज अपनी गर्मी हमको दे सके। इतना अपमान सुल्तान का! संत ने कह दिया, आगे से हट जाओ, सूरज की गर्मी हमको मिल सके, हट जाओ। सिकंदर की तलवार हाथ से गिर पड़ी। एक तरफ होकर सोच में पड़ गया। अपनी पिछली जिंदगी के हालात को याद करके अफसोस करने लगा। थोड़ा निश्चिंत होकर हाथ जोड़कर पूछा, ए जना जहां पनाह। अब सिकंदर ने हाथ जोड़े और तलवार पहले फेंक दी। अब हाथ जोड़ करके क्या फरमाते हैं, ए जहां पनाह, आप ये बतलाएं कि तलवार देखकर आप हंसे क्यों थे? आप तलवार देख करके हंसे क्यों थे? संत ने जवाब दिया, मैं इसलिए हंसा था कि गुस्सा तो मेरा नौकर है और सिकंदर एकदम गुस्से का नौकर है। सिकंदर ने पूछा कि तुम हंसे क्यों? संत ने जवाब दिया कि मैं इसलिए हंसा कि गुस्सा मेरा नौकर है और सिकंदर उस गुस्से का नौकर है। गोया सिकंदर
मेरा चाकर हो गया और चाकर होकर भी रौब दिखा रहा है, यानी कि नौकर का नौकर मेरे ऊपर रौब दिखा रहा है। इसलिए मैं हंस पड़ा। सिकंदर वापस चला गया। काबुल जाकर सिकंदर मरने लगा तो उस संत का उपदेश याद आया, उसकी हिदायत याद आई। क्या? कि जब सिकंदर का जनाजा निकले तो इसे ले जाया जाए तो दोनों हाथ कफन के बाहर निकाल दिए जावे, ताकि सबको मालूम हो जाए सिकंदर जैसा इंसान जिसने तमाम आलम को अपने अधीन कर लिया, वह भी आखिर इस दुनिया से खाली हाथ चला गया। संत की बात याद आ गई, उनकी हिदायत उसके लिए याद आई। उसे एहसास हो गया इस बात का कि जब मेरा जनाजा निकलेगा, जब मेरा जनाजा निकाला जाएगा, तब मेरे दोनों हाथ कफन के बाहर कर दिए जाए, ताकि सबको मालूम हो सके जिसने तमाम आलम को अपने अधीन कर लिया हो, अपनी मुट्ठी में रख लिया हो, वो कुछ भी साथ लेकर के नहीं गया। ऐ प्रेमी जियो, ऐ नारायण रूप संगत, हमारे रहबर ने, हमारे प्रभु ने, हमारे गुरु ने, हमारे परमेश्वर ने एक एक शब्द चुन चुन करके ये सतुपदेश अमृत हम सबको ऐसी वर्षा की है, लेकिन हम समझ नहीं पा रहे हैं। हम एक कान से सुन करके दूसरे कान से निकालते जा रहे हैं। ऐसी गफलत में अपनी जिंदगी को व्यतीत कर रहे हैं, हमको आज तक पता नहीं। ऐसी गफलत में हम अपनी जिंदगी को व्यतीत कर रहे हैं, आज तक हमको पता नहीं, और हम अपने आप को बड़े भारी काबिल और होशियार समझते हैं। ये उससे बड़ी ये उससे बड़ी हैरानगी की बात है। आगे श्री महाराज जी क्या फरमाते हैं, इस कहानी से ये सबक मिलता है कि इंसानी जिंदगी बड़ी छोटी है। इसे थोड़े अरसे में ख्वाहिशात का सिलसिला हमेशा बढ़ता जाता है। इस छोटा सा अरसा, छोटी सी जिंदगी मिली हमें, और हमने ख्वाहिशात का, हमने इच्छाओं का, हमने अपनी कामनाओं का ऐसा सिलसिला जारी किया, वो खत्म ही नहीं होता, खत्म ही नहीं होता, खत्म ही नहीं। किसी भी इच्छा यानी किसी भी वासना इस जीवन में पूरी नहीं होती, किसी की किसी की भी पूरी नहीं होती। शरीर खत्म हो जाता, वासना खत्म नहीं होती। श्री महाराज जी के ही वचन पर दास है, पूरा सत्योपदेश अमृत संगत के सम्मुख रखने का प्रयत्न कर रहा है। एक एक शब्द को चुन चुन करके सुनने की कोशिश कीजिए। शरीर खत्म होता हो जाता है, वासना खत्म नहीं होती। लिहाजा विचारवान पुरुषों ने कहा है कि जब तक जीवन है, जीव दो बातें जरूर करे, हृदय में नाम सिमरण और शरीर द्वारा दूसरों की सेवा। फिर सुने ध्यान से, शरीर खत्म हो जाता है, वासना खत्म नहीं होती। लिहाजा विचारवान पुरुषों ने कहा है कि जब तक जीवन है, जीव दो बातों को जरूर याद करे और रखे, हृदय में नाम सिमरण और शरीर द्वारा दूसरे जीवों की सेवा। अपने पराये सुख दुख को एक नजर से देखे, अपने को और पराये को एक ही नजर से देखो, सुख को और दुख को भी एक ही नजर से देखो। दूसरों को सुख देवे, किसी को जरा सी भी तकलीफ ना देवे। श्री महाराज जी कह रहे हैं, दूसरे को सुख देवे, किसी को भी जरा सी भी तकलीफ ना देवे, बगैर विचारे कोई काम ना करें। अगर ऐसी भावना पैदा हो जाए तो बस ईश्वर का प्यारा हो गया। अगर ऐसी भावना हृदय में आ जाए तो वह ईश्वर का प्यारा हो गया। यही भारत का असली चरित्र है। पहले जमाने के लोग इस देश में इन्हीं उसूलों पर कारबंद थे, जिससे वह देश बाकी दुनिया का रूहानी गुरु था। भारत पूरे विश्व का गुरु था, आज भी गुरु है। लेकिन हम बड़े अभागे हैं, हम बड़े दुर्भाग्यशाली हैं। हमने पूर्ण गुरु के
पूर्ण संतों के उन वचनों को अपने हृदय में नहीं धारण किया, अमली जामा नहीं पहनाया और अपने आप को काबिल और बड़े होशियार बनने लगे, अपनी अपनी चलाई। इसलिए दास ने जो सबसे पहली लाइन कही, मनमानी अपनी करी, ना गुरु सीख सुहाई, मंगत सखाना को बने, जब सिर पर विपदा आई। इसलिए महाराज जी कह रहे हैं कि बस वो ईश्वर का प्यारा हो जाएगा अगर ऐसी भावना आ गई। आजकल देश की दुर्दशा का कोई ठिकाना नहीं है। महाराज जी कह रहे हैं, श्री महाराज जी कहते हैं आजकल देश की दुर्दशा का कोई ठिकाना नहीं है। कौड़ी कौड़ी के लिए झूठ बोला जाता है, दूसरों को दुख देकर उन्हें दिलासा दी जाती है। अंदर से दरअसल हर एक जीव अपनी ही इच्छाओं का गुलाम होकर उनकी पूर्ति का साधन करने में लग रहे हैं। हम दूसरे को कितना बेवकूफ बना रहे हैं, अपने आप की होशियारी दिखला रहे हैं, अपने आप को सुख पाने के लिए दूसरे को दुख देते जा रहे हैं। महाराज जी कहते हैं, महाराज जी कहते हैं कि जो सत उसूलों से पतित हो गया है उससे बेइंतहा दर्जे की मोहब्बत करो, प्यार करो। आज हम अपने आप में इतने पतित हो गए हैं, इतने होशियार हो गए हैं कि हम अपने गुरु की बात को मानने को ही तैयार। अंदर से दरअसल हर एक जीव अपनी ख्वाहिशों के गुलाम होकर पूर्ति का साधन कर रहे हैं और ऊपर से दूसरे लोगों से हमदर्दी का स्वांग कर रहे हैं, ऊपर से बड़ी मीठी मीठी चुपड़ी चुपड़ी बातें कर रहे हैं, लेकिन अंदर जानते हैं इस बात के लिए हम इसके नहीं हैं, ये हमारा नहीं है, हम वेल विशर उसके नहीं बन पाते। ये ही दुख देकर, यह ही दुख देकर दिलासा देने वाला है, क्योंकि कुदरती कानून है कोई आदमी दूसरे को गरीब किए बगैर अमीर नहीं हो सकता। क्योंकि कुदरती कानून है कि कोई आदमी दूसरों को गरीब किए बगैर अमीर नहीं हो सकता और कोई मनुष्य दूसरे मनुष्यों को सुखों पर डाका डाले बगैर खुद सुखी नहीं हो सकता। इसलिए दुनिया में अमीर और सुखी लोग जो दूसरों को दुखी देख 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 करके दिलासा देते हैं, वे सब राक्षस हैं। इससे बड़ी बात मेरी गुरु और क्या खुल करके कही। जो दूसरे को दुख दे और स्वयं सुखी होना चाहे, जो दूसरे को नीचा दिखाए और खुद ऊंचा उठना चाहे, उससे बड़ा राक्षस और कौन होगा। महाराज जी कह रहे हैं वो तो परमानेंट राक्षस है। उनके मुकाबले में वे लोग देवता हैं जिनको अपने सुखों की चाह नहीं और दूसरों को आराम देने का यत्न करते। अपने सुखों की कोई चाह नहीं है, दूसरे को सुख देने की कोशिश है, वो ज्यादा अच्छे हैं। इसीलिए उनके सुखों की हिफाजत करते हैं। एक दफा का जिक्र है, सुनिए कहानी। 5 मिनट की कहानी है, फिर से हम इसको ध्यान से सुनेंगे। अभी सिकंदर की कहानी महाराज जी ने सुनाई, अरस्तु उनके गुरु। अब हम एक कहानी और सुनते हैं। महाराज जी कहते हैं एक दफा का जिक्र है, महात्मा बुद्ध जंगल में जा रहे थे, एक शिकारी को देखा, चिल्लाए चिल्ला चढ़ाए एक हिरन को निशाना बना रहा था। चिल्ला चढ़ाए एक हिरन को निशाना बना रहा है, इससे इसके पहले कि तीर कमान से निकल जाता, गौतम बुद्ध शिकारी के ऐन सामने आ गए और आजिजी से कहा, ए भले पुरुष, ए भले मानुष, क्या कर रहे हो। उसने कहा, मैं शिकारी हूं, इस हिरन का शिकार कर रहा हूं और मारकर इसको इसको खाऊंगा। गौतम बुद्ध ने छाती तान ली और कहा, अगर शिकार की हवस पूरी करनी ही हो तो इस छाती से तीर मारिए, यह शरीर तुम्हारे लिए हाजिर है। गौतम बुद्ध ने कहा, यदि शिकार की ही हवस है तो सीना को आगे किया, तान कर किया कि तुम अपनी हवस पूरी कर लो।
ये शरीर हाजिर है, मगर इस नन्ही सी जान का ख्याल अपने दिल से छोड़ दो। श्री महाराज जी कहानी सुना रहे हैं हमसे। गौतम बुद्ध ने जब इस प्रकार किया तो शिकारी ने पूछा, आप कौन हैं? शिकारी ने पूछा, आप कौन हैं? महात्मा जी ने फरमाया, मैं बुद्ध हूं। मुझे इस शरीर से जो काम करना था वह कर चुका हूं, लेकिन यह नाचीज हिरन अभी सच्ची खुशी की तलाश में है। इसे तो ये मौका मिला है, उसे आप जाया ना करें, उसे आप वृथा ना करें। मेरे लिए ये शरीर रहे न रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं इससे निर्लिप्त हो चुका हूं, मैं इससे मुक्त हो चुका हूं। ऐसे होते हैं सत्पुरुष, दूसरे का दर्द जरा सा भी सहन नहीं कर पाते, और हम एक ऐसे दुर्भाग्यशाली हैं, दूसरों को दुख दे करके सुख का यत्न करते हैं, सुख का प्रयत्न करते हैं। जो इंसान, श्री महाराज जी कहते हैं, जो इंसान हिरन के लिए अपनी जान कुर्बान करने के लिए नहीं हिचकता, जो आनंद स्वरूप है और जो दूसरों में वह ही आनंद बांट कर रहा है, वह जरूर देवता है, अवतार है। यह ही वजह है कि आज भी तमाम दुनिया उसको शांति का सूरज मानकर इज्जत करती है, उसका नाम लेते ही सर उसके आगे झुका लेती है। महाराज जी हम सभी को कितने उदाहरणों से समझा रहे। आज भी मेरी बुद्धि यदि इस बात को नहीं समझ पाए, नहीं स्वीकार कर पाए, तो मैं मुझसे बड़ा अभागा और कौन हो। श्री महाराज जी कहते हैं कि इस तरह जिनको अपने सुखों की चाह नहीं, दूसरों के सुखों की हिफाजत कर रहे हैं, वे ही सच्चे इंसान हैं। यही उनका असली धर्म है। ऐसी निष्कामता से ईश्वर में दृढ़ विश्वास दृढ़ हो जाता है। इसीलिए महाराज जी कहते हैं, सोना मनो विसार के जागन की कर चौंप, एहदम हीरा लाल है, तू गिन गिन प्रभु को सौंप। सोना मनो विसार के जागन की कर चौंप, एहदम हीरा लाल है, तू गिन गिन प्रभु को सौंप। जाग फरीदा सुतिया, झाड़ू दे मसीत, तू सुता रब जागदा, तेरी दाड़े नाल पर। श्री महाराज जी हम सभी को सद्बुद्धि बख्शे। श्री महाराज जी हम सभी को प्रेम बख्शे। श्री महाराज जी हमारे अंदर दृढ़ विश्वास पैदा करें। श्री महाराज जी हम पर अपनी कृपा बनाए रखें। श्री महाराज जी अपने दिए हुए नियमों का पालन करवाने की शक्ति प्रदान करें। श्री महाराज जी हम सभी को अपनी शरण में ले लें। श्री महाराज जी हम सभी पर इतनी कृपा करें जिससे कि हम सभी प्रभु को याद कर सकें, हृदय में उनका नाम रख सकें, हृदय में उनका नाम जप कर सकें, नियमों का पालन कर सकें, और ज्यादा से ज्यादा प्रभुमय होकर के अपने जीवन को व्यतीत करें, जिससे कि हमारा जीवन सफल हो सके, सफल हो सके, सफल हो सके। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वत